संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। आप समझिए कि कितनी तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में 4000 का आंकड़ा पार हो गया है एक्टिव केस का। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना मरीजों को बढ़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहां पर पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। और इसके अलावा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आपको हम एक ग्राफ दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। 1 दिसंबर 2021 को मात्र 39 मामले थे। 15 दिसंबर को आप देखिए 59 पहुंचता है। 30 दिसंबर को यही मामला 1,500 के करीब पहुंच जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे 3 जनवरी 2022 को 4,099 एक्टिव केस पाए जाते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर। और ये बता रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि बहुत तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और ये यहां पर नजर आ रहा है क्योंकि 1 तारीख को 39 केस और उसके बाद ये केसेस और तेजी के साथ बढ़ते हैं। अब देखिए दिल्ली में 4,099 नए केस आए हैं, उत्तर प्रदेश में 572 नए केस आए हैं, बिहार में 344 नए केस आए हैं, महाराष्ट्र में 12,160 नए केस आए हैं और पश्चिम बंगाल में 6,078 नए केस आए हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी हर्षा और मुंबई से हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षा, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस नए 24 घंटे में आ रहे हैं। किस ओर जा रही है ये लहर? देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है ओमाइक्रॉन का वो 4% से ज़्यादा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो R0 वैल्यू पहले डेल्टा के टाइम पे 1 थी वो अब ओमाइक्रॉन के टाइम पे बढ़ के 2.5 हो गई है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेट बेहद ज़्यादा है। रैलियाँ चालू है, मार्केट में भीड़ हमें देखने को मिल रही है। मेट्रो स्टेशन काफ़ी सारे बंद है लेकिन अभी भी मेट्रो पे जो भीड़ है वैसी ही आ रही है। एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं ओमाइक्रॉन का आउटब्रेक ना हो जाए पूरे देश में, इसलिए लगातार कहा जा रहा है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। लोग डरे ना, लेकिन ज़रूरत है कि पैनिक से पहले जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए। और देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद कोविड पॉजिटिव हो गए, कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेट जो बंद क्लोज्ड एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन ओमाइक्रॉन के केस में हमने देखा है कि जो लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने बूस्टर डोज लगाई हुई है, जो यात्री यहाँ पर आए थे विदेशों से जिन्हें बूस्टर मिली हुई थी, उन्हें भी कोरोना का संक्रमण उनमें देखा गया था, उनमें ओमाइक्रॉन पाया गया था। इससे अंदाजा लगाइए कि इन्फेक्टिविटी रेट से भले बच सकते लेकिन जो ओमाइक्रॉन का फैलाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए अस्पतालों की बात करें तो कई सारे डॉक्टर्स भी हैं जो अब तेज़ी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। चाहे हम एम्स की बात करें, चाहे सफदरजंग की बात करें, अब डॉक्टर्स की भी डिमांड ये उठ रही है कि उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, उन्हें अस्पताल में रेसिडेंट्स के साथ या वो अपने घर वालों के साथ ना रहे, क्योंकि क्लोज स्पेस में ओमाइक्रॉन एयरबॉर्न है और ये डिजीज तेजी से एक से दूसरे लोगों तक फैल रही है। इसीलिए तमाम तैयारियों के बावजूद सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग एहतियात बरतें, सतर्क हों, जब मार्केट में जाएं तो ज्यादा एक्सपोज ना हो। और यही तो हम समझा रहे हैं, यही तो हम अपनी जनता से, दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। शिवानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है, उनसे भी हम बात करते हैं। शिवानी, 12,000 से ज्यादा केसेस मिलना ये बताता है कि मुंबई, महाराष्ट्र एक बार फिर से उसी स्टेज में पहुंच रहा है जहां हम बहुत कुछ तबाही देख चुके हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, फिलहाल अगर बात महाराष्ट्र और मुंबई के आंकड़ों की जाए तो आपने जैसा जिक्र किया कि महाराष्ट्र के पिछले 24 घंटों में 12,000 से केसेस ज्यादा आए हैं, तो वहीं अगर मुंबई का हाल भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मुंबई का हाल इस वक्त बुरा है, क्योंकि 15 दिन पहले जहां 200 के करीब केसेस आ रहे थे वहीं अब 8,000 का आंकड़ा पार हो चुका है महज 15 दिनों में, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि कोरोना काफी ज्यादा दुगनी तिगुनी रफ्तार से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र की टैली की जाए तो पिछली बार की अपेक्षा 8 गुना तेजी से इस बार कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल रहा है। ओमाइक्रॉन के भी केसेस सबसे ज्यादा मुंबई में ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हालांकि इसके मद्देनजर ही कई अहम एहतियातन स्टेप्स भी उठाए गए हैं मुंबई में, और साथ ही साथ मुंबई से सटे थाने इलाकों में स्कूल कॉलेजेस को लेकर, जहां पर अब वापस से ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस का सिलसिला आज से शुरू हो गया है, 31 जनवरी तक जो चलने वाला है। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कई सारी जगहों पर अभी भी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस को ही दोबारा से शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे
शर्माने वाली बात ये हो जाती है कि वैक्सीनेशन का आंकड़ा महाराष्ट्र में कई जगहों पर अभी भी काफी ज्यादा लो है। हालांकि मुंबई में सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड लोग हैं, लेकिन मुंबई में ही सबसे ज्यादा संक्रमित लोग भी हैं और ये संक्रमण बच्चों में ना फैले इसलिए अब बच्चों की वैक्सीनेशन जहां कल शुरू की गई, वहीं स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। देखना फिलहाल यहाँ पर ये होगा कि जिस तरह से अभी हर्षा भी बता रही थी कि दिल्ली में भी रैलियों का सिलसिला चल रहा है, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में भी कई जगह बिल्कुल यहाँ पर आम लोगों को समझना होगा कि सावधानी बेहद जरूरी है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहें। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे तो राजधानी दिल्ली की रफ्तार देख ली है। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ यहां पर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि बीते दिन के मुकाबले में 28% ज्यादा हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.46% तक जा पहुंचा है। कोरोना के हालात पर मंथन के लिए आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए की एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कुछ पाबंदियां लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। हर्षा हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, और क्या पाबंदियां लगाई जा सकती है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में फिलहाल येलो अलर्ट है। हम लोग देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट, जिम्नाजियम, क्लब्स और जो तमाम जो एक्सपोजर वाली प्लेस है उन तमाम जगहों पर पाबंदी ऑलरेडी लग गई है। लेकिन ग्रैब के जो तमाम गाइडलाइंस उसको लागू करने से पहले सीएम के सख्त निर्देश थे कि जो भी पाबंदियां लागू होंगी वो डीडीएमए की बैठक के बाद लागू होगी। लेकिन जिस तरह से लोग अभी भी मार्केट एरियाज में नजर आ रहे हैं, चाहे चांदनी चौक की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, जो साप्ताहिक बाजारों की बात करें, वहाँ पर ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लिकर शॉप्स है, कई मार्केट्स है, कई रेस्टोरेंट्स जिनको डीएम को और इलाके की डीसीपीज को सील करने पड़ गए हैं, क्योंकि लोग जो है पाबंदियों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग अभी भी भारी संख्या में मार्केट्स में पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए आज जो बैठक होने वाली है वो बेहद अहम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अगला स्टेप है उसमें पाबंदियां और लागू की जा सकती हैं। जो मार्केट्स हैं, शायद वो चांदनी चौक, सरोजनी नगर, लाजपत नगर जैसी जो बड़ी है उनको हफ्ते में 3 दिन खुलने की अनुमति मिले, बाकी दिन बंद रहे। कुछ सख्त गाइडलाइंस जरूर आने वाली है, क्योंकि ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो भीड़ है वो अभी भी बाजारों में पहुंच रही है। जो सीलिंग का जो प्रोग्राम है डीसीपी का, वो भी जगह जगह पे देखा जा रहा है। किस तरह से मार्केट्स में कई दुकानों को सील किया गया, रेस्टोरेंट्स को सील किया गया, पब को सील किया। वो हमने तस्वीरें देखी है जब न्यू ईयर की पार्टी पे किस तरह से क्लब्स में भारी भीड़ उमड़ी थी। कई जगहों पे मास्क ना लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जिनका चालान पुलिस को करना पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा लगातार सरकार ये कह रही है कि आप एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और तभी आप बचे रहेंगे और पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि तमाम गाइडलाइंस को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए तमाम गाइडलाइंस को लागू करना पड़ रहा है। आज डीडीएमए की बैठक में उम्मीद की जा रही है कि और ज्यादा पाबंदियां दिल्ली सरकार लगाएगी ऑलरेडी। हालांकि दिल्ली येलो अलर्ट पर है, लेकिन देखना होगा कि इस बैठक में और क्या कुछ खास पाबंदियां खासकर रेस्टोरेंट्स के लिए, मार्केट एरियाज के लिए, इन जगहों के लिए होती है। जी, और बिल्कुल ये बहुत जरूरी भी है आम लोगों के लिहाज से अगर देखा जाए तो। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। वहीं दिल्ली की बात करें तो दूसरी तरफ कोरोना यहां पर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर यह भी है कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन का अभियान बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा है और छात्र छात्राएं आगे भी आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीकाकरण के पहले दिन 41,92,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। एक रिपोर्ट देखिए। दर्जनों सैकड़ों बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। 4 टेबल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। मुंबई के बीकेसी जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर पर हम मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें से आपको बताएं कि अब जो स्कूल के छात्र हैं उनका वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो शुरू हो चुका है। और इस तरह वो वक्त आ गया, वो दिन आ गया जिसका हर हिंदुस्तानी, जिसका हर माँ बाप को इंतजार था। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। फुल स्पीड से हिंदुस्तान के कल को सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। आपने पहला डोज लिया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यस, क्योंकि अब हम अच्छे से स्कूल जा सकते हैं। कोई डर नहीं हमारे अंदर कि हम अभी अच्छे से स्कूल भी जा सकते हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने साल के आप? 15 ईयर्स के हैं। क्या कहना चाहोगे लोगों से वैक्सीन लेने के लिए? लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए।
पहले ही दिन 15 से 18 साल के बच्चों को 40 लाख से ज्यादा डोज लग चुके हैं। टीकाकरण के लिए 50 लाख से ज्यादा बच्चे कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। एक्सपीरियंस जो आज आप लोग लेने आए हैं वैक्सीनेशन का, क्या लग रहा है कितना जरूरी भी था? एक्चुअली बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारा टर्म 1 बोर्ड्स, मैं 10th में हूँ तो हमारा टर्म 1 बोर्ड्स अभी हुआ ऑफलाइन एंड टर्म 2 मार्च अप्रैल में होगा, तो उसके लिए एक वैक्सीन लगाना, एक प्रोटेक्शन रहना अच्छा है जब अगर ऑफलाइन एग्जाम्स हुए तो। इससे डर तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है? कोई एंजाइटी नहीं है, नहीं। कितना जरूरी भी था कि आप लोग वैक्सीनेट हो जाते अब जब ओमाइक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है? तो कंट्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है, अब अगर धीरे धीरे वैक्सीनेट होंगे तभी बेटर होगा एंड देन वी कैन फाइट कोविड एंड लाइक डिफीट इट। ये एक शुभ संकेत है, शुभ संदेश है, लेकिन कोरोना पर पूरी तरह विजय तब तक प्राप्त नहीं की जा सकेगी जब तक देश के हर बड़े बूढ़े और बच्चे को टीके की 2 खुराक न मिल जाए। अफसोस की बात यह है कि अब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ पाई है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अब भी वैक्सीन रूपी ढाल का इंतजार है। देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन लग रही है, जिंदगी सुरक्षित हो रही है, लेकिन सावधानी की सख्त जरूरत आगे भी रहेगी। हर शख्स को सतर्क रहना होगा क्योंकि विदेशों में ओमाइक्रॉन उन लोगों को भी संक्रमित कर रहा है जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। ब्रिटेन में जितने लोगों को ओमाइक्रॉन हुआ उनमें से करीब आधा लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। अमेरिका में भी ज्यादातर ओमाइक्रॉन संक्रमित दोनों डोज ले चुके हैं। दूसरे कई बड़े देशों का भी कमोबेश यही हाल है। ऐसे में ये हमेशा याद रखें कि सावधानी ही कोरोना से एकमात्र बचाव है। वैक्सीन लगवाने आ रहे थे, एक्साइटमेंट था या डर था? थोड़ा डर था। डर था, क्या डर था? वो लगता है, पिन लगता है, सिरिंज का डर था। वैसे और कोई डाउट था वैक्सीन को लेकर आपको? नो। और प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं अपने को थोड़ा। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, पेरेंट्स भी साथ में हैं और खुद डॉक्टर समीर यहाँ पे हैं जो बच्चों को यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वैक्सीन से किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। और जो बच्चे आ रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। डर जरूर है, जो बच्चों को होता है सुई का डर, वो डर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वैक्सीनेशन के बाद कह सकते हैं कि देश अब पूरी तरीके से सुरक्षित होने की ओर है। कैमरामैन हरिंदर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और देखिए, हम यानी टाइम्स नाउ भारत भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको सावधानी इस वक्त बरतनी होगी। बेहद ज्यादा जरूरत है सावधानी की। और एक आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं कि आपके राज्यों में कितनी तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना के 4099 नए केस दिल्ली में आए हैं। दिल्ली की स्थिति आपने यहां पर देख ली है। और इसके साथ ही आप बाकी जगह अगर देखेंगे, दिल्ली, मुंबई, तो वहां भी हालात सामान्य नहीं है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 6.46% हो चुका है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,160 नए केस सामने आए हैं, जो कि बता रहा है कि एक बार पुराना फेज दोबारा से देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 68 नए केस आए हैं, जहां कहीं पूरे देश में 68 केस नहीं आते थे, अब सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के 8,082 नए केस आए हैं, इतने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और भिवंडी में 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी की बात की जा रही है। साथ ही आश्रम स्कूल के 28 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। अलग अलग जगह की हमने आपको ये तस्वीर दिखाई है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र दिल्ली के हालात है, बिहार में भी आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। साकेत हमारे सहयोगी जुड़े हुए बिहार से हमारे साथ। साकेत, क्या अब एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं इस खतरे को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, बिहार में भी बहुत तेजी से जो कोरोना संक्रमित का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और कल जिस तरह से एक बार फिर से चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी, जो एनएमसीएच यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहां पर 159 जो डॉक्टर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खतरे की बात है। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाज चल रहा था उस अस्पताल में वो हुआ है, क्योंकि ओपीडी जो सेवा है वो पूरी तरह से अब ठप हो चुकी है उस अस्पताल की। और सबसे ज्यादा कोरोना के केसेज का इलाज जो है उसी अस्पताल में होता है। तो ऐसे में 159 केस वहां से आ गया डॉक्टरों का। और इसके अलावा कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार था,
वहां भी उस जनता दरबार में 6 लोग संक्रमित पाए गए। तो ऐसे में अब जो मामला है वो गंभीर हो चुका है और मुख्यमंत्री ने कल जब यहाँ पर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन देने की शुरुआत हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था। और बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहे, इस खबर पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि देश में ओमाइक्रॉन के 1892 केस हैं इस वक्त। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 568 केस हैं, दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 382 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। और देखिए अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में कितनी तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है वो भी हमने यहां पर बताया। सिर्फ महाराष्ट्र में ही ओमाइक्रॉन के 568 केस हैं, दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 382 केस हैं और पूरे देश की बात की जाए, पूरे देश की बात करें तो ओमाइक्रॉन के 1892 केस हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। देश में कोरोना के 37,379 नए केस आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हुई है। तो एक बार दोबारा ऐसा लग रहा है जैसे पुराने वक्त में वापस लौट रहे हैं। हमने पहली लहर और दूसरी लहर में देखा कि एक एक दिन में 50,000 से ज्यादा नए मामले आते थे और अब यहां पर कोरोना के देश में 37,379 नए केस पाए गए हैं, जो अपने आप में बताने को काफी है कि अब सावधान होना होगा। और यहां पर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।